तो सुइची को अजीब सा महसूस होने पर वो किरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किरी के पूछने पर सुइची ने बताया कि उसने अजामी के अंदर एक स्पाइरल को महसूस किया है। सुइची किरी को अजामी से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसमें एक स्पाइरल है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है उजुमाकी जुंजी इटो और ये एक डार्क एनिमे होने वाला है। तो चलिए एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किरी गोशिमा है। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और उसका पापा एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार है। किरी अपने कुरोजू होम टाउन के बारे में बता रही है कि उसके टाउन में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। किरी अपने बचपन के दोस्त और बॉयफ्रेंड सुइची को लेने स्टेशन पर जाती है। आते टाइम सुइची उसको बताता है कि उसे भी ये टाउन छोड़ देना चाहिए। किरी समझी नहीं कि सुइची ऐसा क्यों बोल रहा है, तो सुइची किरी को अपने आसपास स्पाइरल बनते दिखाता है। ये स्पाइरल क्या है? ये वही है जिसे देखते रहने पर चक्कर आने लगते हैं। इन्हीं की वजह से सुइची के पापा अजीब बर्ताव करने लगे हैं। वो कुछ भी काम ना करके बैठे रहते हैं और घंटों तक अपने बनाए स्पाइरल को देखते रहते हैं और ऐसा करने से उनकी आंखें अपोजिट डायरेक्शन में गोल गोल घूमने लगी हैं। और एक बार तो वो बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि खाने में उनको स्पाइरल वाला डिजाइन नहीं मिला और अगर उन्हें स्पाइरल नहीं दिखता तो वो बेचैन हो जाते हैं और नहाते वक्त भी बच्चों की तरह पानी घुमाते हैं ताकि उसमें स्पाइरल दिख सके। उसकी बात पर किरी को हंसता देखकर सुइची बोला कि ये हंसने की बात नहीं है, तुम जब उन्हें देखोगी तो डर जाओगी। तभी वहाँ पर 5 बजे का सायरन बजता है जिससे सुइची नफरत करता है। वो उस टाउन की हर चीज को हेट करता है क्योंकि उसे हर चीज में स्पाइरल दिखता है। इतने में ही किरी के पास में से एक बवंडर गुजरता है। इसके बाद जब किरी घर पर जाती है तो उसे सुइची के पापा, जो किरी के पापा के साथ बैठे हैं, वो बताते हैं कि आजकल उसे स्पाइरल से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। सुइची के पापा आगे बोले, वो जो बर्तन बनाता है वो बिल्कुल एक पहिए के जैसा गोल गोल दिखता है। जिस पर किरी के पापा बोले कि कभी कभी उसे बर्तन बनाने पर उन्हें देखने में चक्कर आ जाते हैं। सुइची के पापा बोले कि क्या वो ऐसा स्पाइरल जैसा बर्तन बना सकता है जिसे देखते ही चक्कर आ जाएं। उसे लगता है कि स्पाइरल में कुछ राज छुपा हुआ है और उनमें बेशुमार ताकत है। किरी उनकी ये हरकत देखकर सच में डर जाती है। अगले दिन किरी अपनी एक दोस्त अजामी को अपने बीएफ सुइची के बारे में बताती है कि सुइची मिडिल स्कूल से निकलकर हाई स्कूल में चला गया है। अजामी को किरी से थोड़ी जलन होती है क्योंकि वो अभी तक सिंगल है और उसकी दोस्त किरी मिंगल है। जिस पर किरी कहती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, उससे तो कोई भी लड़का टांका फिट करने को तैयार रहेगा। लेकिन किरी उसके माथे पर एक निशान देखती है जिस पर अजामी ने बताया कि वो निशान उसे बचपन में खेलते हुए चोट लगने पर मिला था और क्लास के बाहर एक लड़का अजामी को देख रहा होता है। इसके बाद किरी अजामी को सुइची से मिलवाने के लिए स्टेशन पर ले जाती है और सुइची से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। जब वो हाय हेलो करते हैं तो सुइची को अजीब सा महसूस होने पर वो किरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किरी के पूछने पर सुइची ने बताया कि उसने अजामी के अंदर एक स्पाइरल को महसूस किया है। सुइची किरी को अजामी से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसमें एक स्पाइरल है। किरी के घर पहुंचने पर उसके पापा उसे सुइची के घर वो पार्सल देकर आने को कहते हैं जिसे सुइची के पापा ने बनवाया था और जब किरी वो सामान देने पहुंची तो उन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब अपने अंदर से स्पाइरल बना सकते हैं। वो ऐसा करके भी दिखाते हैं जिसे देखकर किरी डरकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है जो उनका कुछ ऑर्डर लाया था। इसके बाद रास्ते में जाते हुए सुइची
सुइची को अजामी मिलती है और कहती है कि हर लड़का उसके प्यार में पागल है, लेकिन वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, लेकिन सुइची अभी भी उससे क्यों डर रहा है। तो अजामी सुइची को ये सोचकर अपना स्पाइरल दिखाती है कि अब वो उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन सुइची बोला कि वो स्पाइरल बहुत खतरनाक है और सिचुएशन खराब होने से पहले अजामी को टाउन छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो रोते हुए कहती है कि सुइची ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन सुइची वही बात फिर से दोहराकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुइची के पापा मर चुके हैं और वो सब लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तभी सुइची किरी से कहता है कि क्या वो जानती है कि उसके पापा कैसे मरे हैं। किरी बोलती है कि मैंने सुना है सीढ़ियों से गिरकर, जैसा कि सबने उसको बताया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सुइची बताना शुरू करता है कि उसके पापा की फिजिकल और मेंटली सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और जब वो लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पापा ने खुद को अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया है और उनका शेप कुछ स्पाइरल जैसा बना हुआ था। तभी वहाँ पर खड़े लोग आसमान को देखकर चिल्लाने लगते हैं कि वहाँ पर स्पाइरल जैसा निशान बन रहा है। सुइची देखता है कि वो स्पाइरल उसके पापा की बॉडी को जलाने वाले धुएं से बन रहा है और वो धुआं नीचे आकर टाउन के ड्रैगन फ्लाई पाउंड में जा रहा है, यानी कि वहाँ के जोहड़ में। तभी सुइची की माँ चिल्लाने लगती है कि ये सब उसके पति कर रहे हैं और वो बहुत ही डरावनी स्माइल में मुस्कुरा रहे हैं। ये मंजर देखकर माँ की हालत खराब हो जाती है। तो वहाँ खड़े लोग एम्बुलेंस को बुलाकर उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसी टाइम किरी को रास्ते में अजामी मिलती है, जो किरी को बताती है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने आ गई। तभी फिर से किरी को बवंडर की टक्कर लगती है, जिसमें वो अजामी के माथे पर देखती है कि वहाँ पर एक होल बन गया है, लेकिन किरी उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही अजामी वहाँ से भाग जाती है। उधर हॉस्पिटल में माँ डरी हुई है और वो एक नर्स के बालों को देखकर और भी डर जाती है, क्योंकि उसका स्टाइल कुछ स्पाइरल जैसा था। इसके बाद अजामी को ओकादा नाम का एक लड़का मिलता है, जो अजामी को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और अजामी को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। ये वही लड़का है जो क्लासरूम के बाहर अजामी को देख रहा था। दूसरी तरफ स्कूल में क्लास चल रही थी तो बारिश में भीगता हुआ एक लड़का आता है, जिसका नाम कटायमा है। टीचर उसको हर बार बारिश में भीग कर आने के लिए डांटते हैं, तो क्लास के स्टूडेंट उस बेचारे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितना लेजी है, कि अगर उसकी और स्नेल की रेस कर दी जाए तो उस रेस में स्नेल ही जीतेगा। इसके बाद वॉलीबॉल मैच में कटायमा कुछ नहीं कर पाता तो वही लड़का उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है, और इस बात का बदला लेने के लिए वो लड़का मैच के बाद कटायमा को चेंजिंग रूम में पकड़ लेता है। तो पकड़ने की वजह से उस बेचारे को सांस भी नहीं आती, तो वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और उस बेचारे के जबरदस्ती कपड़े उतारने लगता है और उसे बिल्कुल नंगा करके चेंजिंग रूम से बाहर ले आता है और लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि उसकी पीठ के पीछे स्पाइरल का निशान है और वहीं हॉस्पिटल में सुइची किरी को बताता है कि उसकी माँ का डर उस पर इतना हावी हो गया है कि उन्होंने डर के मारे अपने बाल भी काट लिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिंगर टिप भी काट ली, क्योंकि हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी तो स्पाइरल जैसे ही दिखते हैं। माँ बताती है कि जब भी वो स्पाइरल को देखती है उन्हें पापा की याद आती है और पापा माँ को स्पाइरल बन जाने के लिए कहते हैं, जिससे माँ बहुत डर जाती है। इसीलिए माँ को ये सब ना झेलना पड़े तो सुइची अपने और डॉक्टर के हाथ और बालों को छुपा कर रखने के लिए कहता है। रात में रास्ते से जाते टाइम किरी को अजामी दिखती है। किरी उसको पुकारती है तो अजामी रुक जाती है और कहती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि वो अपनी दाहिनी आंख से कुछ देख नहीं पा रही है। जब अजामी अपनी टोपी हटाती है तो किरी उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक बड़ा सा होल बन गया है जो घूम रहा है और उसी होल में उसकी आंख उसके अंदर चली जाती है। किरी बहुत ज्यादा डर जाती है और अजामी वहाँ से चली जाती है।
ओकादा सुइची को बहाने से किरी का नाम लेकर एक सुनसान रास्ते पर बुलाता है और अजामी को भी वहाँ पर बुला लेता है, क्योंकि अजामी ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था। ओकादा कहता है कि शर्त के अनुसार उसने सुइची को वहाँ पर बुला लिया है, तो क्या अब अजामी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है? लेकिन अजामी मना कर देती है, जिस पर गुस्से में आकर ओकादा उसकी टोपी को हटा देता है। तो वो देखता है कि उसके सर पर एक होल बना हुआ है और वही होल उसको अंदर खींचने लगता है और देखते ही देखते ओकादा उसके अंदर समा जाता है। तभी उनकी आवाज सुनकर किरी वहाँ पर भागते हुए आती है और सुइची को एक पेड़ पर टंगा हुआ पाती है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। सुइची अजामी की ओर इशारा करता है, जो वो भी देखते ही देखते उस होल के अंदर समा गई। किरी उसके करीब आकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ उसकी छाप छोड़ी रह जाती है। अब इन दोनों को क्या पता कि खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको उजुमाकी के पहले एपिसोड की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।